न न राजहज्यम न राजहज्यम न च भारकारी, यानी न चौर्यहार्यम न राजहज्यम न च भारकारी, यानी कि एक ऐसी विद्या है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई आपके बांट सकते हैं, और ये विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा जाता है। तो किसी भी स्किल को अगर आप डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो ये सभी धर्मों से बड़ा धर्म है विद्या। और मैं आपको ट्रेडिंग की स्किल देने जा रहा हूं, दैट मीन्स मैं आपको इतना कैपेबल कर रहा हूं कि आप अपने फ्यूचर का खुद निर्माण करें। दीपक जी, मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है सर, आप अपना नेटवर्क चेक करें। अगर मेरी वॉइस क्लियर है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा हार्ड प्रेस कर दे ताकि दीपक जी को मेरा मैसेज मिल जाए कि मेरी आवाज क्लियर है। यस दीपक जी, आप देखिए बहुत सारे हार्ट्स हैं, इसका मतलब आवाज क्लियर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप डायरी और पेन के साथ रेडी होंगे यहाँ पे, और हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम जो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे उसका नाम है RSI। तो जिन टॉपिक्स को हम इस अगले घंटे में कवर करने वाले हैं उसमें है व्हाट इज RSI इंडिकेटर, क्या होता है ये, हाउ RSI इज ट्रेडिशनली यूज्ड, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, RSI के साथ डाइवर्जेंस कैसे बनता है, RSI ओवर MACD, यानी ये दोनों अलग अलग इंडिकेटर है RSI और MACD, तो दोनों में से बेहतर इंडिकेटर कौन सा है जो हमें सही डायरेक्शन दिखाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस प्लस कंफर्मेशन। बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सब एक एक करके समझाऊंगा, बस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इस पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इस मार्केट में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा आपको बताया था कि 7 बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो हम आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में सीखने वाले हैं, तीसरा आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस, और चौथा आपको बताया था फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम पिछले कई दिनों से हमने पैराबोलिक सार देखा, हमने कई पैटर्न्स देखे, हमने और भी कुछ इंडिकेटर्स देखे, एंड्रयू पिचफोर्क देखे, तो ये सब टेक्निकल्स में आते इंडिकेटर देख रहे हैं जिसका नाम है RSI। RSI इंडिकेटर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको शॉर्ट में RSI कहते हैं। एंड इट इज अ इंडिकेटर दैट यू अप्लाई टू योर चार्ट, यानी कि आप अपने चार्ट पर इसे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, यानी कि ये आपको मार्केट में ओवरबॉट यानी मार्केट जरूरत से ज्यादा अगर बुलिश हो गया है, बाय में चला गया है, तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट बहुत ज्यादा बाय आ गया है, तो ये यहां से बेयरिश होगा यानी सेलिंग साइड में जाएगा। या फिर ये आपको ओवरसोल्ड बताएगा कि मार्केट जरूरत से ज्यादा बिक चुका है, गिर चुका है, सेलिंग साइड में जा चुका है, तो यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा यानी मार्केट बुलिश होगा। तो आइए देखते हैं कि इस इंडिकेटर को लगाया कैसे जाता है और इससे हम अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हैं तो आपके मोबाइल में जहां पे चार्ट का ऑप्शन होता है, आप जिस भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं उस करेंसी को सेलेक्ट कर लें, आप चार्ट के ऑप्शन को ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर की तरफ आपको एक एफ निशान दिखाई देगा, वो एफ पे आप क्लिक करोगे तो F+ का निशान ओपन हो जाएगा, और जब आप F+ पे क्लिक करोगे तो एक सर्च बार वहां पे खुल जाएगा। उस सर्च बार में आपको लिखना है RSI, या आप लिख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और जैसे ही वो RSI इंडिकेटर को आप डन करोगे तो आपके चार्ट के बॉटम में निचले हिस्से में एक इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाएगा जिसे कहते हैं RSI। और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपको सिंपल अपने चार्ट को ओपन करना है, ऊपर की तरफ इंडिकेटर का कॉलम दिया होता है, उसको ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में आप RSI टाइप करेंगे, और जैसे ही आप डन करेंगे तो आपके चार्ट पे ये नीचे जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये RSI इंडिकेटर है जो आपके चार्ट पे लग जाएगा। अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड कि ये इंडिकेटर हमें मार्केट में, रनिंग मार्केट में ट्रेड आइडेंटिफाई करने में कैसे मदद करेंगे। तो जब भी आप RSI इंडिकेटर लगाओगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपसे सेटिंग पूछता है
कि सेटिंग कितनी रखनी है, 70-30, 80-20 या 60-40। तो ऐसे में जो सही है वो तो खैर तीनों ही सेटिंग अच्छी है, लेकिन आप इसमें से मेरे हिसाब से 70-30 की सेटिंग को लगाएंगे। आप नीचे जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर है। रौनक सिंह जी आप अपना हैंड डाउन कर लें, क्योंकि लोगों को ना स्क्रीन पर डिस्टरबेंस होता है आरएसआई देखने में। आप बाद में सवाल कीजिएगा सर। यस, थैंक यू। सो फ्रेंड, ये आरएसआई का जो लाइन आप देख रहे हैं, इसकी ऊपर की लाइन को आप ध्यान से देखें तो ये 70 की लाइन है, और नीचे की लाइन को देखें तो ये 30 पे है। अब होता क्या है, लेफ्ट साइड से हम गौर करेंगे, जैसे जैसे ऊपर कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो नीचे आप देखिए आरएसआई की लाइन भी बिल्कुल उन कैंडल्स को फॉलो करती है। जब ये कैंडल्स नीचे गिरना शुरू करते हैं तो यहां देखिए आरएसआई की लाइन भी नीचे गिरना शुरू करती है। जब इन कैंडल्स ने ऊपर एम पैटर्न बनाया, यानी कि डबल टॉप पैटर्न बनाया, तो यहां आरएसआई ने भी एम पैटर्न बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये आरएसआई की लाइन कैंडल्स को हूबहू सेम टू सेम कॉपी करती है। तो जैसे जैसे कैंडल ऊपर नीचे करेंगे आरएसआई की लाइन भी ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि जब ये आरएसआई की लाइन 70 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, जैसे यहां आप राइट साइड में देखिए ओवरबॉट लिखा है, तो जब ये मार्केट 70 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले जाता है तो टेक्निकल भाषा में इसे ओवरबॉट कहते हैं, यानी मार्केट जरूरत से ज्यादा बिक चुका है और ये अब यहां से रिवर्स कर सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जब आरएसआई की लाइन 70 की लाइन को बाहर आने के बाद जब ये दोबारा उस रेंज में अंदर जाने लगी, यानी कि ये 70 की लाइन को ऊपर से नीचे काटने लगी, तो उसी वक्त अगर आप ऊपर कैंडल देखें तो ये वाली कैंडल बन रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 70 से अगर बाहर निकल गया तो जरूरत से ज्यादा बिक चुका है, अब मार्केट बियरिश होगा यानी कि गिरेगा। और उसके बाद अगर आप ऊपर कैंडल देखें तो मार्केट लगातार नीचे जाने लगा, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वो ओवरबॉट के जोन में चला गया था। ऐसे में होता क्या दोस्तों, साइकोलॉजी क्या बोलती है कि मार्केट में जो लोग बाइंग साइड में बैठे थे वो अपना प्रॉफिट बुक करके ओवरबॉट के जोन में आने के बाद यहां से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से बायर्स का वॉल्यूम कम पड़ गया और सेलर्स यहां पे एंट्री कर गए, क्योंकि उन्हें पता था मार्केट ओवरबॉट में है तो ये अब गिरेगा। तो दोस्तों जब भी आप अपने चार्ट के नीचे आरएसआई इंडिकेटर इंस्टॉल करोगे और आरएसआई की लाइन 70 से ऊपर चली जाती है तो आपको बाय में नहीं बैठना है, वहां से आप बाय को बुक कर लोगे, बाहर निकलोगे और आप सेलिंग साइड में जाओगे। मुझे यहां फिर से मैसेज मिला, रिपीट कीजिए, वापस से सुनिएगा। जब भी आरएसआई की लाइन 70 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाए और आप पहले से अगर बाय में बैठे हैं तो आपको वहां से एग्जिट कर लेना है, बाय की ट्रेड क्लोज कर देनी है, क्योंकि वहां से संकेत है कि मार्केट गिरेगा। और जब ये 70 की लाइन को आरएसआई की लाइन ऊपर से काटकर 70 के नीचे आना शुरू करेगी तो उस वक्त आपको सेल करना है। और आप जब सेल करोगे तो ये देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे गिरता है। वैसे ही आप लेफ्ट साइड में आ जाएं जहां पे ओवरसोल्ड लिखा है, यहां आप नीचे एरो की तरफ देखें तो जब ये आरएसआई की लाइन 30 की लाइन को, नीचे वाली लाइन 30 की है, इसे काटकर अगर बाहर निकल जाती है तो इसे टेक्निकल भाषा में ओवरसोल्ड कहते हैं, यानी कि मार्केट जरूरत से ज्यादा गिर चुका है, सेलिंग साइड में जा चुका है और अब ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज क्यों होता है, क्योंकि मार्केट जब ओवरसोल्ड में जाता है तो जो सेलर्स पहले से मार्केट में ट्रेड लगा के बैठे हैं वो समझ जाते हैं कि यहां से मार्केट बुलिश होगा और वो अपना सेलिंग का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स की पावर कम पड़ती है, मोमेंटम कम हो जाती है और यहां से बायर्स नई एंट्री बना लेते हैं तो बाय का वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा हो जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये 30 की लाइन, आरएसआई की लाइन 30 की लाइन को नीचे से काटकर ऊपर आएगी तो एग्जैक्टली आप ऊपर देखें तो ये वाला कैंडल बन रहा है जहां मेरा कर्सर है, तो आपको बाय करना है और आप उसके बाद देखें कि मार्केट कितने ऊपर तक बाइंग साइड में जाता है। सो फ्रेंड,
आरएसआई की जो लाइन है वो उसका पहला काम है आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दिखाना। ओवरबॉट होने के बाद हम सेल करेंगे और ओवरसोल्ड होने के बाद हम बाय करेंगे, ये इसका पहला संकेत है। आगे चलते हैं। हाउ आरएसआई ट्रेडिशनली यूज्ड, यानी कि आरएसआई को अगर हमें अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना है तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, हम यहां पे एक नई कला सीखने वाले हैं, नया एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, एक तरीका सीखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है? डाइवर्जेंस ऑकर व्हेन प्राइस इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आरएसआई। मैं आपको फिर से बताता हूं, पीछे आ जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि कैंडल जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं वैसे वैसे नीचे आरएसआई की लाइन भी मूवमेंट करती है, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है, कोई ऐसा जोन आता है जब आरएसआई और कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट वाला जो टॉप है, इससे सेकंड वाला जो टॉप बना ये ऊंचा है, हाई है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये फर्स्ट टॉप से सेकंड टॉप जो है वो हाई है। लेकिन अगर इस फर्स्ट टॉप के नीचे हम आरएसआई को देखें, यहां पे मेरा कर्सर है, यहां से सेकंड टॉप को आप देखेंगे तो सेकंड टॉप लो है। यानी कि कैंडल तो बोल रहा है कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई बोल रहा है कि मार्केट लोअर लो बना रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। कैंडल्स यहां पे हस्बैंड है और आरएसआई उसकी वाइफ है। इंडियन कल्चर में वाइफ हस्बैंड को फॉलो करती है, हर बात मानती है उसका, लेकिन जब हस्बैंड गलत होता है तो वाइफ अपोजिट काम करती है, वो उसको फॉलो नहीं करती है। तो यहां पे आरएसआई यानी कि वाइफ कैंडल को यानी हस्बैंड को सेम कॉपी करती है, लेकिन जब हस्बैंड गलत होता है तो वाइफ डाइवर्जेंस क्रिएट करती है, यानी कि वो हस्बैंड से विपरीत दिशा में जाती है। तो जब भी आपको मार्केट में डाइवर्जेंस मिलता है तो आपको अलर्ट होना है कि आपको पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। दिस इज अर्ली इंडिकेशंस ऑफ पॉसिबल ट्रेंड चेंज। और ये डाइवर्जेंस समय से पहले आपको सूचना दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, सो ये कैसे देखा जाता है हम अगले स्लाइड में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं एक और एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसे मैगडी या एमएसीडी भी कहते हैं। एमएसीडी इज वेरी पॉपुलर एंड टेक्निकल इंडिकेटर इन ट्रेडिंग। इट कैन बी यूज्ड एज ट्रेंड और मोमेंटम इंडिकेटर। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है दोस्तों, जो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ट्रेडर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एमएसीडी इंडिकेटर आपको मार्केट का ट्रेंड बताने में और मार्केट का मोमेंटम बताने में मदद करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एमएसीडी नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि द आरएसआई इंडिकेटर गिव मोर एंड क्लियर डाइवर्जेंस ओवर एमएसीडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस बनाता है वैसे ही एमएसीडी इंडिकेटर भी डाइवर्जेंस बनाता है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आरएसआई ज्यादा बेटर और सही तरीके से आपको डाइवर्जेंस बताएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, वाई आरएसआई ओवर एमएसीडी। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे की तरफ आरएसआई इंडिकेटर लगा है और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आरएसआई की लाइन, सॉरी एमएसीडी की लाइन है। राइट साइड में आप इंडिकेटर देख रहे हैं तो ये नीचे आरएसआई इंडिकेटर है और ये व्हाइट कलर की जो लाइन है ये आरएसआई की लाइन है। ऊपर अगर आप चार्ट को देखें तो दोनों चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है, हमने सेम स्क्रीनशॉट का यूज किया है। अब बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों कि डाइवर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे और अगर डाइवर्जेंस मिल जाए तो ये हमें प्रॉफिट कैसे देगा। अब यहां लेफ्ट साइड से आप चार्ट को देखें, मार्केट ने यहां पे एक हाई स्विंग बनाया, इसके बाद ये ऊपर उठा तो इसने एक और हायर हाई स्विंग बनाया, और तीसरी बार जब ये ऊपर उठा तो इसने पिछले वाले स्विंग से भी और ऊपर यानी कि हायर हाई स्विंग बनाया। तो यहां पे आप चार्ट में देखें तो फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकंड स्विंग ज्यादा ऊपर है। अब नीचे आप एमएससीडी को देख लो,
MACD बिल्कुल चार्ट को फॉलो कर रही है। इसमें भी फर्स्ट स्विंग जो थी ये नीचे थी और सेकेंड स्विंग जो है ये ऊपर बनी, यानी कि MACD ने कैंडल्स को फॉलो किया है, इसने डाइवर्जेंस नहीं बताया है। ठीक है, अब राइट साइड में आ जाएं। अगर वही चार्ट के नीचे MACD की जगह हम RSI लगा देते हैं तो यहां देखें कि फर्स्ट स्विंग जो थी ये लो थी और सेकेंड स्विंग हायर हाई थी, लेकिन वहीं पे RSI की लाइन ने क्या बताया, फर्स्ट स्विंग हाई है और सेकेंड स्विंग लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडल बोल रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, लेकिन RSI ने आपको अर्ली इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट यहां से गिरेगा क्योंकि सेकेंड स्विंग लो बन चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको कैंडल्स के ऊपर के दोनों स्विंग्स को आप अगर एक लाइन से जोड़ दें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन ऊपर की दिशा में जाती है, यानी कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन हो गई है। और अगर उसी को नीचे आके RSI के दोनों स्विंग को अगर हम कनेक्ट करेंगे एक ट्रेंड लाइन से, तो ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में जा रही है, नीचे की दिशा में जा रही है, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो गई। और दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों अलग अलग दिशा में जारी है और इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या डाइवर्जेंस देख के हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए? नहीं, डाइवर्जेंस तो हमें यह बता रहा है कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो डाइवर्जेंस हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि डाइवर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं। डाइवर्जेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक बियरिश डाइवर्जेंस और एक बुलिश डाइवर्जेंस। अगर आप अपने चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहां पे एक हाई स्विंग बनाया, अगला स्विंग उससे भी हाई बनाया और तीसरा स्विंग उससे भी हाई बनाया। तो ये मार्केट लगातार हायर हाई स्विंग बनाते जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे RSI की लाइन को देखना चाहिए कि RSI की लाइन भी क्या हायर हाई स्विंग बना रही है। और यहां आप देखें तो फर्स्ट स्विंग जो है ये वाली है, उसके बाद सेकेंड स्विंग लोअर लो हो गई और तीसरी स्विंग उससे भी लो, यानी कि लोअर लो स्विंग बनी। तो ऐसे में आपने ऊपर के तीनों स्विंग या दोनों स्विंग को कनेक्ट कर दिया तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई, और नीचे RSI की अगर स्विंग्स को आपने कनेक्ट किया तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई, यानी कि आपने डाइवर्जेंस ढूंढ लिया मार्केट में। दोस्तों ट्रेडिंग कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्किल है, थोड़ा सा टेक्निक्स है और आपको वही सिखा रहा हूं। अब बड़े ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, अगर ऊपर के स्विंग्स में डाइवर्जेंस है, ऊपर का स्विंग यानी ये अपर स्विंग, नीचे का स्विंग मतलब ये लोअर स्विंग्स, तो दोनों में डाइवर्जेंस बनती है, लेकिन दोनों का संकेत, दोनों का मैसेज अलग अलग है। अगर ऊपर के स्विंग में डाइवर्जेंस बनता है तो इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके बाद मार्केट गिरता है और अगर आप चार्ट में देखें तो मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो ये बियरिश डाइवर्जेंस मतलब ऊपर की स्विंग में अगर डाइवर्जेंस आपने पकड़ लिया तो मार्केट बियरिश होता है। वैसे ही नीचे के स्विंग्स में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एग्जांपल, अगर आपने डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लिया तो उसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, यानी कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। अब एक USD JPY की ट्रेड है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट रखा है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको जो PPT में दिखाता हूं वो बहुत क्लीन दिखता है, लेकिन लाइव मार्केट में डाइवर्जेंस ढूंढना इज नॉट अ जोक, नए लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप इसमें गौर से देखें तो इसकी फर्स्ट स्विंग नीचे की तरफ और सेकेंड स्विंग, तो सेकेंड स्विंग प्रीवियस स्विंग की तुलना में लो थी, और वहीं पे आप नीचे RSI की लाइन को देखें तो इसकी फर्स्ट स्विंग से सेकेंड स्विंग जो थी वो हाई बनी। तो आपने यहां पे डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ की तो ये डाउन ट्रेंड में जारी है, और यहां पे डाइवर्जेंस की लाइन ड्रॉ की तो ये अप ट्रेंड में जारी है, यानी कि आपको डाइवर्जेंस मिल गया है। अब ये कौन से स्विंग में डाइवर्जेंस है, नीचे वाली स्विंग में, लोअर स्विंग में। तो लोअर स्विंग में अगर डाइवर्जेंस है तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, मार्केट ऊपर जाता है और आप देखें यहां से मार्केट लगातार बाय में गया। ये लाइव मतलब ओरिजिनल स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब हम आगे और आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल है, मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में था, इसका लोअर स्विंग और सेकेंड लोअर स्विंग को देखें तो ये लोअर लो बनी, लेकिन वहीं पे RSI के देखें
तो फर्स्ट स्विंग के तुलना में सेकेंड स्विंग हायर लो बनी, तो यहां पे हमें डाइवर्जेंस मिल गया, और ये दोनों ही लोअर स्विंग में डाइवर्जेंस है, तो इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, और यहां से मार्केट ऊपर जाता है। कुछ चीजें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाकर इसे फाइंड आउट करके और आपको आज ही ट्रेड बताऊंगा कि ट्रेड कैसे पकड़ी जाती है, बस आप इसके थ्योरी को पहले समझ लें। अब दोस्तों, हमने डाइवर्जेंस देखा, दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। ऊपर के स्विंग में अगर डाइवर्जेंस है तो बियरिश, और नीचे के स्विंग में डाइवर्जेंस है तो बुलिश। अब इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक वाइड डाइवर्जेंस और एक टाइट डाइवर्जेंस। वाइड मतलब चौड़ा, है ना, तो बड़े बड़े स्विंग्स के बीच में जब डाइवर्जेंस मिलेगा तो उसे वाइड कहेंगे, और छोटे छोटे स्विंग्स में जब डाइवर्जेंस मिलेगा तो उसे टाइट कहेंगे। वेयर इट स्विंग्स आर वेरी वाइड, वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इजी टू स्पॉट ऑन द चार्ट, यानी कि नए आदमी को भी जब वो स्विंग्स आराम से दिख जाए, बड़े बड़े स्विंग्स में डाइवर्जेंस, तो उसे हम वाइड डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पे लेफ्ट साइड से देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड का है, इसकी फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकेंड स्विंग लोअर लो बनी, और वहीं पे आरएसआई में फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकेंड स्विंग हायर लो बनी। तो आपने यहां पे डाइवर्जेंस देख लिया, और चूंकि ये बड़े बड़े स्विंग्स थे, इसको आसानी से देखा जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे वाइड डाइवर्जेंस। एक एग्जांपल और वाइड डाइवर्जेंस का, मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में था, फर्स्ट स्विंग लो थी, सेकंड हायर हाई थी। आरएसआई में देखें तो फर्स्ट हाई थी, सेकंड लोअर लो थी। आपने दोनों के बीच में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ऊपर की असेंडिंग लाइन बन गई, नीचे की डिसेंडिंग लाइन बन गई, तो ये मिला डाइवर्जेंस, और ये ऊपर की स्विंग में है, तो ये है बियरिश डाइवर्जेंस। यहां से मार्केट गिरा क्योंकि ये बड़े बड़े स्विंग्स में आपको आसानी से फाइंड आउट हो गया। टाइट डाइवर्जेंस क्या होता है? वेयर इट स्विंग्स आर क्लोज टुगेदर एंड समटाइम स्लो, सो क्लोज इट इज हार्ड टू सी और आइडेंटिफाई विद द अनट्रेन्ड आईज, यानी कि कई बार आपको इतने नजदीक कैंडल्स मिलेंगे जिसके अंदर स्विंग होती है, वो बहुत नजदीक होते हैं कि आपको कई बार तो पता भी नहीं चलेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इन्हें ढूंढने की। तो ऐसे में आप दिन भर में कई सारी ट्रेड मिस कर दोगे जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टाइट डाइवर्जेंस का। अगर मैं ये वाली लाइन यहां से हटा दूं और ये मार्किंग हटा दूं, तो देखने में तो आपको ये पूरा का पूरा एक स्विंग नजर आता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो कैंडल्स एक लोअर पॉइंट बना रहे हैं, और उसके बाद ये दो कैंडल्स एक और लोअर पॉइंट बना रहे हैं। वहीं पे आप आरएसआई को देखें तो पहला स्विंग लो था और दूसरा हायर हाई था। तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, डिसेंडिंग लाइन, इन दोनों को जोड़ दिया, असेंडिंग लाइन, तो ये मिल गया आपको डाइवर्जेंस, और ये बहुत छोटे छोटे स्विंग्स में है, तो इसे हम टाइट डाइवर्जेंस कहते हैं। एक एग्जांपल और है टाइट डाइवर्जेंस का। आप अगर इस लाइन को हटा दें तो ये पूरी स्विंग आपको एक नजर आ रही होगी, लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहां पे इसने एक कॉर्नर दिया, इस दो कैंडल ने भी एक कॉर्नर दिया, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ते हैं और नीचे आरएसआई को देखेंगे तो यहां पर भी डाइवर्जेंस था और ये बिल्कुल नजदीक था, इसीलिए इसे हम टाइट डाइवर्जेंस कहते हैं। फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं, अभी आपकी लाइफ की शुरुआत है, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप अपने लाइफ में बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने होंगे आपकी, और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी है जो आपके हर सपनों को पूरा कर सकती है, लेकिन ये आपसे मांगती है डेडिकेशन, ये आपसे मांगती है टाइम, ये आपसे मांगती है प्रैक्टिस, और ये अगर आप इसको देने के लिए तैयार है पूरे पेशेंस के साथ, तो ये आपको वो देगी जो आप इस मार्केट से चाहते हैं। दोस्तों, मैंने कई लोगों को देखा है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो लर्निंग पे टाइम नहीं देते, वो पेशेंस के साथ मार्केट की स्टडी नहीं करते, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। और मैं आपको बता दूं, अगर आप में भी यही अवगुण है, यही डीमेरिट्स है, तो आप भूल जाइए कि आप फॉरेक्स या किसी भी ट्रेडिंग से आप पैसा कमा पाओगे।
इसीलिए जो लर्निंग दे रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये एक स्किल है, एक ऐसा अलाउद्दीन का चिराग है कि अगर आपने इसे ऑपरेट करना एक बार सीख लिया, जहां बैठोगे वहां से पैसे निकाल लोगे, इतना खूबसूरत मार्केट है। अभी हमने देखा वाइड डाइवर्जेंस एंड टाइट डाइवर्जेंस। अब मैं आपको एक एक्सपर्ट राय यहां पे ये देता हूं कि केवल डाइवर्जेंस देखकर हमें ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि कई बार मार्केट में फेक डाइवर्जेंस भी बनता है, वो ट्रैप होता है, आप ट्रेड में फंस सकते हैं। तो इसीलिए हम डाइवर्जेंस के साथ कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे कि कब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है और कब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है। इफ यू लुक फॉर प्राइस एक्शन आफ्टर द डाइवर्जेंस ऑकर्स टू कंफर्म दैट द रिवर्सल इज रियल एंड नॉट द फेक, यानी कि आपने अगर डाइवर्जेंस देख लिया तो आपको एक कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ करनी है वहां पे, ये जानने के लिए कि ये सही में डाइवर्जेंस है, ये फेक डाइवर्जेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखिए लेफ्ट साइड से मार्केट का ट्रेंड इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि ये लगातार अप ट्रेंड का मार्केट है। मार्केट ने एक हाई स्विंग बनाया, एक और हाई स्विंग बनाया और एक और हायर हाई स्विंग बनाया। तो इन दोनों स्विंग्स को अगर हम देखें तो ये हायर हाई स्विंग्स है और यहां पे एक असेंडिंग लाइन हमने जोड़ दी। वहीं पे नीचे आरएसआई में अगर आके देखें तो फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकंड स्विंग लो थी, लोअर लो थी। तो यहां पे जब हमने इन दोनों स्विंग्स को जोड़ दिया तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि हमें मार्केट में डाइवर्जेंस ढूंढना है। एकदम ब्लैंक चार्ट है और आपके चार्ट के नीचे केवल एक इंडिकेटर है आरएसआई। आपको एक नजर दौड़ानी है आरएसआई और कैंडल्स में कॉमन तरीके से एक साथ पैरेलल नजर दौड़ानी है आपको। ऐसे में आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा, आपको ये दिखाई देगा अरे ये स्विंग नीचे ये ऊपर और आरएसआई तो उल्टा कर रहा है इसका। तो जैसे ही आपको डाइवर्जेंस मिलता है आपको वहां पॉज करना है। सेकंड स्टेप क्या करना चाहिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी यहां पे ऊपर की स्विंग में डाइवर्जेंस है, यहां पे ऊपर की स्विंग में डाइवर्जेंस है, तो इसका मतलब कौन सा डाइवर्जेंस बना, ये बियरिश डाइवर्जेंस, यानी कि मार्केट गिरेगा। ये हमें समझ में आ गया, लेकिन ट्रेड में घुसना कैसे है वो बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्विंग और ये जो सेकंड स्विंग है ऊपर की जिसमें डाइवर्जेंस बना है, इन दोनों के बीच में जो नीचे वाली स्विंग है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसे पकड़ना है। इसके बाद आप थोड़ा पीछे जाएंगे और ये देखेंगे कि मार्केट में पिछला लो स्विंग कब बना था। जैसे ये पिछला लो स्विंग था, मार्केट यहां से ऊपर गया था, तो आपके पास एक ये लोअर लो मिल गया और एक ये लो पॉइंट मिला। तो ये दो पॉइंट्स को पकड़ के आपने एक यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और आप ध्यान से देखें तो ये तीसरा पॉइंट भी कनेक्ट हो गया वहां पे। तो मिनिमम नीचे दो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्जेंस के बीच वाला जो लो है, ये आप फर्स्ट पॉइंट पकड़ेंगे और ये सेकंड पॉइंट पकड़ के आपने यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये रियल में डाइवर्जेंस है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगा और इस ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेकआउट करेगा, तोड़ेगा। और अगर इसने इस लाइन को यहां पे ब्रेकआउट दे दिया तो हम दोस्तों यहां से ये रेड वाला जो बड़ा कैंडल है इसको बनने के बाद, क्लोज होने के बाद, यहां पे हम अपनी सेलिंग की ट्रेड लगाएंगे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये ऊपर का हाई होगा। आपको ये एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस तक का पिप काउंट करना है, कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है, और उसका डबल 1:2 के हिसाब से आप नीचे सेलिंग की ट्रेड लगाओगे। और देखना अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया कंफर्मेशन लाइन ब्रेक होने के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं कि डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना क्यों जरूरी है और हमें अच्छी ट्रेड कैसे मिलेगी। अगर आप लेफ्ट साइड से आए तो मार्केट यहां पे बियरिश ट्रेंड बता रहा है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड का है। आप अगर यहां नीचे आके देखें तो ये जो नीचे वाला लोअर स्विंग है ये तो लो है, लेकिन इसका अगला स्विंग लोअर लो बना। वहीं पे हम आरएसआई को देखें तो फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकंड स्विंग ऊपर रह गया, यानी कि उसने हायर लो बनाया। तो पहला आपने ढूंढ लिया यहां पे डाइवर्जेंस। दूसरा आपके दिमाग में मैसेज क्या जाएगा
कि ये लोअर स्विंग में डाइवर्जेंस है, मतलब मार्केट यहां से बुलिश होगा, ये बुलिश डाइवर्जेंस बना है। बट हम ये केवल डाइवर्जेंस देख के ट्रेड नहीं करेंगे, कहीं वो फेक हो गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, लोअर दोनों स्विंग्स के बीच में जो हाई स्विंग है ये वाली, ये हाई पकड़ेंगे और पीछे जाके देखेंगे कि और अगला हायर हाई कहां था। तो यहां पे हमें एक और हायर हाई पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो ये अगर रियल डाइवर्जेंस है तो मार्केट ऊपर आके इसे यहां से ब्रेकआउट करेगा, तोड़ेगा। इस केस में ध्यान से देखिए, अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की होती और मान लो केवल डाइवर्जेंस को देख के आपने बाय कर लिया होता, तो थोड़े देर तक तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती, लेकिन यहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की और मार्केट जब दोबारा बियरिश होता, सेलिंग साइड में जाता, तो आप डर जाते और आप ट्रेड से बाहर निकल जाते। लेकिन मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि हमें गलत ट्रैप में तो फंसना ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने डाइवर्जेंस पकड़ लिया, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, अब मार्केट जब यहां से उठ रहा है ऊपर की तरफ, बुलिश हो रहा है, तो हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे कि ये इस पॉइंट पे आने के बाद ब्रेकआउट देगा। जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक कैंडल पूरी बनने देंगे हम बुलिश, और उसके क्लोज होने के बाद हम यहां से बाय की ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने यहां ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाया और ये वापस बियरिश हो गया, तो आपको फिर से वेट करना है। मार्केट ने दूसरी बार अप्रोच किया ट्रेंड लाइन पे और दूसरी बार इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। तो इसने जब यहां पे ब्रेकआउट दिया तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम अपनी बाय की ट्रेड लगाएंगे, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दे दिया। तो हम यहां पे बाय की ट्रेड लेंगे। प्रीवियस स्विंग का जो सबसे लो पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस काउंट करेंगे और जितने भी पिप्स का ये स्टॉप लॉस है आप उसका डबल टीपी लगाएंगे। और दोस्तों ये डाइवर्जेंस और प्लस कंफर्मेशन की लाइन डेफिनेटली मेरा दावा है आपको प्रॉफिट देगी, और मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक बात और ऐड करूं कि हमने डाइवर्जेंस तो ढूंढ लिया, हमने कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी, हमें ब्रेकआउट भी मिल गया, लेकिन हम इसको और अच्छी एक्यूरेसी अगर करना चाहते हैं, इसमें और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, सर ये हर टाइम फ्रेम पे बनता है, लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करें, स्कैल्पिंग के लिए ये नहीं चलेगा। तो 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो अब मैं बात कर रहा था, डाइवर्जेंस हमने ढूंढ लिया, कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ब्रेकआउट भी मिल गया, लेकिन ये फेक तो नहीं है, ये जानने के लिए हम इसके साथ एक चीज और जोड़ देंगे, और वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, यानी कि जिसे हम की लेवल कहते हैं। अभी बड़े ध्यान से एग्जांपल फिर से सुनिएगा कि तीसरी संभावनाएं क्या बनेगी मार्केट में। जैसे आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हमें ये फर्स्ट स्विंग मिला जो कि लो हाई था, और उसके बाद सेकेंड स्विंग मिला जो प्रीवियस स्विंग की तुलना में और भी हाई था, यानी कि हायर हाई था। वहीं पे हम नीचे आरएसआई को देखें तो फर्स्ट स्विंग हाई था और सेकेंड स्विंग लोअर हाई बना यहां पे। तो हमने दोनों को ड्रॉ कर दिया, तो पहली चीज पूरी हो गई कि हमने डाइवर्जेंस को ढूंढ लिया। अभी ये मार्केट डाइवर्जेंस तक ये आगे बना नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपने क्या करना है, ऊपर की स्विंग में ये डाइवर्जेंस है तो मार्केट बियरिश होगा, यहां से नीचे गिरेगा, तो आप सेलिंग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन आपको क्या पहला काम करना चाहिए, ऊपर की दोनों स्विंग्स के बीच में ये जो लोअर स्विंग है इसे पकड़ना है, और इसके पीछे जाके देखो कि प्रीवियस लो स्विंग कहां थी। ये देखिए यहां पे मिलेगी, यहां मिली, यहां भी मिल गई, तो कई बार आपको 2 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको ऐसे, ठीक है। तो आप इन सारे नीचे वाले, सॉरी यार, आप सारे नीचे वाले इन स्विंग्स को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब क्या होगा, मार्केट डाइवर्जेंस के बाद अगर ट्रेंड लाइन पे आके ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हम सेल करेंगे, ये तो हमने पहले से डिसाइड किया है। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या यहां पे कोई रेसिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन है क्या। बड़े ध्यान से सुनना, अभी मार्केट ये जो लोअर स्विंग से रिजेक्ट हुआ था, तो आप पीछे जाकर चेक करें, मार्केट पहले भी रिजेक्ट हुआ था, यस, ये देखिए
इस पॉइंट से भी मार्केट रिजेक्ट हुआ था, यानी कि ये इसे ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ के एक की लेवल ड्रॉ कर दिया। अब दो काम आपके स्ट्रांग हो गए। पहला, अगर ये रियल डाइवर्जेंस है तो ये की लेवल भी तोड़ेगा और ट्रेंड लाइन भी तोड़ेगा, और दोनों तोड़ देगी तो हम लॉट साइज थोड़ी बड़ी करके, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेके इसमें सेल लगाएंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर ये फेक डाइवर्जेंस है तो यहां पे देखिए, ये ना तो की लेवल पे आया ना ब्रेकआउट पे आया, और ये मार्केट ऊपर ही निकल गया यहां से। तो ये फेक ब्रेकआउट था, यानी कि फेक डाइवर्जेंस था। ऐसे में अगर आप रेसिस्टेंस जोन नहीं बनाते या आप ट्रेंड लाइन नहीं बनाते, आप ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते, केवल डाइवर्जेंस देखकर अगर आप ट्रेड ले लेते, तो ये बहुत ज्यादा संभावनाएं थी कि आप नुकसान कर लेते। आप जाते सेलिंग में और मार्केट जाता बाइंग में। इसीलिए हमें ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट का, और अगर उसके साथ आप की लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको आता है, तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देता है आपको। सो फ्रेंड, इस एंटायर चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने वाइड डाइवर्जेंस देखा, हमने टाइट डाइवर्जेंस देखा, हमने बुलिश डाइवर्जेंस, हमने बियरिश डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के साथ कंफर्मेशन देखा, और कंफर्मेशन के साथ हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल देखा। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी मंशा है दोस्तों, मेरी ये इच्छा है कि अगर आप ट्रेडिंग में उतरे ही हैं, फॉरेक्स में आए हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। क्यों नहीं हम प्रोफेशनल ट्रेडर बने? क्यों हम एक नोवाइस व्यक्ति की तरह ट्रेडिंग करें, जब मर्जी बाय कर लो, जब मर्जी सेल कर लो, बाद में अकाउंट भी अटक जाता है, पैसों का नुकसान हो जाता है, और बहुत खूबसूरत मार्केट है लेकिन हम गलत तरीके से इसे ऑपरेट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना कि कैसे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं ये वाले चैप्टर में। आप यहां पे देख रहे होंगे कि मार्केट पूरी तरीके से अप ट्रेंड में था। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग हायर हाई थी, नीचे आरएसआई ने फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकंड स्विंग लोअर लो बना दी। तो पहला पॉइंट आपने पकड़ लिया, डाइवर्जेंस। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, क्योंकि ये ऊपर की स्विंग में डाइवर्जेंस था तो मार्केट बियरिश होगा, ये बियरिश डाइवर्जेंस है, ये आपको पता चल गया। तो आपने दूसरा काम क्या किया, इनके बीच का लो स्विंग और प्रीवियस लो स्विंग के बीच में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और आप यहां पे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, अगर आप जरूरत से पहले मार्केट को पहचानना चाहते हैं, तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ये सेकेंड डाइवर्जेंस बन रहा था, जब ये सेकेंड डाइवर्जेंस बन रहा था, तो आप थोड़ा पीछे जाके देखें, मार्केट इसी लेवल से पहले भी रिजेक्ट हुआ था क्या? यस, मार्केट यहां भी पहले ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे आया, और अब ये उसका दूसरा अटेम्प्ट चल रहा है तोड़ने का। तो इसे हम कहते हैं, जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। तो पहला ये बियरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट गिरेगा, ये पहला कंफर्मेशन है। दूसरा कंफर्मेशन है, मार्केट पहले भी रेसिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया था और अभी भी नहीं तोड़ पाएगा, ये यहां से सेलिंग में जाएगा। और तीसरा, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो हमारे पास तीन तीन कंफर्मेशन हो गए, जिसकी वजह से हमने सेल की ट्रेड लगाई, और इसके ब्रेकआउट पे हम सेल करेंगे। और अगर आप थोड़ा स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो आप इस सेकेंड स्विंग पे भी, ये रेसिस्टेंस के बाद जब ये पहला कैंडल रेड बन गया, आप यहां पे भी एग्रेसिव एंट्री ले सकते थे, क्योंकि आपको यहां पे डाइवर्जेंस मिल गया था, रेसिस्टेंस मिल गया था, और आप सेलिंग साइड में बैठ सकते थे। वैसे ही एक एग्जाम्पल और ध्यान से समझ लेते हैं। आप जैसे यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में जा रहा था, यहां पे फर्स्ट स्विंग और सेकेंड स्विंग में हमें डाइवर्जेंस मिल गया। आरएसआई को देखा, फर्स्ट स्विंग की तुलना में सेकेंड स्विंग हायर हाई थी। तो सबसे पहला काम नोट करना है, आपको मार्केट में ढूंढना है डाइवर्जेंस। इससे नोट कीजिएगा, स्टेप नंबर 1 है, आपको ढूंढना है डाइवर्जेंस। स्टेप नंबर 2, जिस भी स्विंग में डाइवर्जेंस बनता है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए, अगर लोअर स्विंग में डाइवर्जेंस है तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, मार्केट बाय में जाएगा। और अगर अपर स्विंग में डाइवर्जेंस है तो इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, मार्केट नीचे जाएगा। तो ये वाले एग्जांपल में कहां है, लोअर स्विंग में है, तो मार्केट कहां जाएगा, बुलिश होगा। तो हमने क्या किया,
इन दोनों स्विंग्स के बीच के इस अपर पॉइंट को पकड़ा और इसके साथ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और हम वेट कर रहे थे इस ब्रेकआउट का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सही में बुलिश डाइवर्जेंस है या नहीं, तो हम इस सेकेंड स्विंग पे थोड़ा पीछे जाके देखें तो मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ है, यानी कि मार्केट पहले भी इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, तो दोबारा चांसेस है कि मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाएगा और ये फिर बाइंग साइड में जाएगा। दोस्तों ऐसे में पूरे वर्ल्ड से जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, उनके साथ साथ वो वाले ट्रेडर्स भी उतर जाते हैं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखकर अपना बाय सेल करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आ जाता है और मार्केट बिल्कुल एक वॉल्यूम के साथ आपकी दिशा में काम करने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आरएसआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के लिए और साथ ही साथ डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हार्ट प्रेस करें ताकि मैं आपको लाइव मार्केट में ले जाकर डाइवर्जेंस को कैसे निकाला जाता है, ट्रेंड लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस कहां मिलेगा, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। और दोस्तों 150 प्लस लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो हार्ट तो बहुत कम है, थोड़ा तेज जोर लगाएं। मैं आपको 1 मिनट के लिए लाइव मार्केट ले जाऊंगा और मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा लाइव मार्केट का। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। सो ये मेरा स्क्रीन है और जितने भी हार्ट आप प्रेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर रिस्पॉन्डिंग मी, क्योंकि आपके यही हार्ट्स मेरे हार्ट तक पहुंचते हैं और मैं आपके साथ इस मार्केट में पूरे एनर्जी के साथ लग जाता हूं। तो अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने खोला है। आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। करेंसी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यूरो यूएसडी खोल दी है। अभी हमारे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर के कॉलम में। 1 मिनट, यहाँ पे हम इंडिकेटर के कॉलम में गए और मैंने कैसे लगाना है ये आपको पहले ही बता दिया था। मोबाइल पे जाएंगे तो F और F+ करना है, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो सिंपल आप इंडिकेटर में सर्च बार ओपन करेंगे, वहां पे RSI सेलेक्ट करेंगे, आप ओके करेंगे तो ये आपको पूछेगा सेटिंग कौन सी रखनी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ओवरबॉट लेवल 70 लिखा है और ओवर सोल्ड लेवल 30 लिखा है। बाय डिफॉल्ट वहां पे 70-30 लगा है, तो आपको ये 70-30 रखना है। अगर आपके यहाँ पे कुछ और सेटिंग है तो आप उसे चेंज करके 70-30 का रेशो कर सकते हैं। इसके बाद हमने लाइन को थोड़ा थिक कर दिया और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे चार्ट के बॉटम में नीचे आपको RSI इंडिकेटर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप इसे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आज जो हमने एनालिसिस में पढ़ा था उसमें यह बताया था कि जब RSI की लाइन 70 की लाइन से बाहर चले जाए, जहां मेरा कर्सर है आप देखिएगा, तो इसे हम कहते हैं ओवरबॉट, यानी कि मार्केट जरूरत से बिक चुका है, ये मार्केट अब यहां से गिरेगा। तो जब ये 70 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगा तो हमें सेलिंग करना है। अब ये जो पोजीशन है एग्जैक्टली आपका ये वाला रेड कैंडल यहां पे बना है, जहां पे ये 70 को क्रॉस करके नीचे आ रहा है। और आप देखें, अगर आपने ओवरबॉट जाने के बाद सेलिंग की ट्रेड ली होती तो ये मार्केट वहां से नीचे गिरा। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप राइट साइड में यहां नीचे आ जाए मेरा कर्सर के पास, तो जब ये लाइन 30 के नीचे चली गई, RSI की लाइन 30 की लाइन को क्रॉस करके नीचे चली गई, तो फ्रेंड ये ओवर सोल्ड बता रही है, यानी मार्केट जरूरत से ज्यादा गिर चुका है और यहां से आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अब जब इसने क्रॉस किया 30 की लाइन को नीचे से, तो उस वक्त ये वाला कैंडल वहां बना था और आप देखें अब इसके बाद मार्केट बाइंग साइड में जा रहा है। तो ये पहला संकेत है कि मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा, हमें RSI से पता चलता है। अब आपको मैं दूसरी चीज यहां पे दिखाऊंगा कि क्या मार्केट में डाइवर्जेंस कैसे बनेगा, और आपको मेरे साथ एक काम करना है, आप भी पूरे चार्ट पे RSI के साथ एक नजर घुमाएं और ये देखें कि ऊपर की स्विंग या नीचे की स्विंग में कहीं आपको डाइवर्जेंस नजर आ रहा है क्या।
क्योंकि ये प्रैक्टिस का काम है। मैं यहां तो रेडीमेड ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन आपकी आंखों को भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या सच में मार्केट में कोई डाइवर्जेंस बनता है क्या? तो फ्रेंड, ऐसे में आप बड़े ध्यान से देखें कि क्या यूरो यूएसडी में पिछले कुछ घंटों में यहां पे कोई भी डाइवर्जेंस बना था क्या? जैसे मुझे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखाई दिया है और मैं आपको यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करके दिखाता हूं। अगर आप ये वाली स्विंग पे जाएं, मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, तो ये वाली स्विंग से अगर मैं ऊपर की स्विंग में जाऊं तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड की लाइन बन रही है। ठीक है, इसे मैंने रेड कलर में ड्रॉ कर दिया। और उसी स्विंग के नीचे अगर मैं आ जाऊं तो ये आरएसआई की जो स्विंग है और अगली स्विंग को मैं ड्रॉ करूं तो ये नीचे की तरफ जारी है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड की लाइन बन चुकी है। तो फ्रेंड, ऐसे में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है। लेकिन अब बड़े ध्यान से तीसरी चीज सीखिएगा, डाइवर्जेंस तो बन गया। अब अगर हम इसके नीचे की स्विंग्स को पकड़ के कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे ये नीचे की स्विंग है और हम इससे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ये स्विंग से प्रीवियस लो में जाके, तो यहां पे हमें प्रीवियस लो ये दिखती है, ये दिखती है, या फिर ये भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस लोअर स्विंग से पकड़ के इस लोअर स्विंग तक। हालांकि ये ट्रेड देखिए आपको कैसे फेक इससे बचा रही है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इसके ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे थे, और आप एग्जैक्टली देखें मार्केट आया लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, वापस ऊपर चला गया। तो यहां पे हमारी ट्रेड फॉल्स हो जाती, फेक हो जाता, अगर हमने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ले ली होती, क्योंकि ये बियरिश डाइवर्जेंस बना था यहाँ पे। इसके बाद ये ट्रेड का यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं दी और दोबारा ये इतना ऊपर गया कि ये हमारा स्टॉप लॉस भी ले जाता, तो हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं करते। लेकिन वहीं पे दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करके इस डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने में मदद करूं, यानी कि सही डाइवर्जेंस कैसे ली जाती है, इसमें अगर मैं थोड़ी सी मदद करूं, तो मेरे चार्ट पे आप ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे करेंसी चेंज की है, CHF JPY में देख रहा हूं। क्या मुझे CHF JPY में कोई डाइवर्जेंस मिला? ये मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। और यस, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मुझे लोअर स्विंग में डाइवर्जेंस मिल गया। अब क्या है ना, मेरा ये रोज का काम है, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, बार बार इन चीजों पे एक नजर सी बैठ गई है, तो मैं आराम से डाइवर्जेंस निकाल लेता हूं। यहाँ पे RSI की लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये सेकेंड स्विंग ऊपर की तरफ है, उसने हायर हाई बनाया, लेकिन वहीं पे आप कैंडल्स को देखेंगे तो सेकेंड स्विंग लोअर लो थी। तो ये तो मिल गया मुझे फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्जेंस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपर स्विंग है बीच का और इससे पहले जो स्विंग्स बने हैं, इनको जोड़कर मैं यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरा ट्रेंड लाइन बन गया। अब जब मार्केट सेकेंड बार डाइवर्जेंस से ऊपर उठा तो ये इसे ब्रेकआउट नहीं करा, हम बच गए, ट्रेड में गए नहीं। ये वापस पुल बैक किया और एग्जैक्टली इस जगह पे इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करते आप देखिए कितना ऊपर की तरफ ये निकल गया। सो दोस्तों, ये था आपका ब्रेकआउट पॉइंट, जहां पे आप अगर सही तरीके से इन ट्रेड्स को पकड़ोगे तो ये आपको प्रॉफिट देगी। इसके साथ अब मैं आपको तीसरी चीज भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये था हमारा स्काई ब्लू कलर का जो पॉइंट है, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, और यहां पे हम बाय की ट्रेड लगा सकते थे। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, हमने एंट्री ली इस सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद, यानी कि 147.149 यानी कि 15 पे, 147.15 पे हमने ट्रेड ली। हमारा स्टॉप लॉस इसका नीचे का लेवल होता, यानी कि 146.68। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमने ट्रेड ली थी यहां पे एंट्री पॉइंट, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो था प्रीवियस लो स्विंग के बराबर, यानी कि यहां तक। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको रेडिश कलर कर देता हूं। ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब ध्यान से देखना है आपको कि आपने एंट्री ली थी 147.14 पे, और आपका स्टॉप लॉस है
नीचे की लाइन 146.69 पे। तो ये हो गया करीब करीब यहाँ पे 31 पिप्स और ऊपर की तरफ हो गया करीब करीब 13 पिप, यानी कि 44 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस ले लिया। तो 44 का डबल 88 होता है। तो अगर मैं 147.13 में 88 ऐड कर दूंगा तो मेरा जो मार्केट है वो मुझे लेकर जाना चाहिए 148.01 पे। और आप देखें 148.01 पे बिल्कुल मार्केट गया है और आपका प्रॉफिट यहां पे हिट हुआ है, क्योंकि आपने सही तरीके से डाइवर्जेंस देखा, आपने पेशेंस के साथ वेट किया मार्केट में, आपको ब्रेकआउट मिला और आपको 1:2 का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज है दोस्तों जो आपको ध्यान से देखनी है कि देखिए ये सब ना टेक्निकल चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस से ये सारी चीजें समझ में आएगी। क्या ये जो सेकंड वाला डाइवर्जेंस बना, क्या मार्केट पहले भी यहां से रिजेक्ट हुआ है क्या? क्या यहाँ पे कोई की लेवल्स बनते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि यस, मार्केट पहले भी यहां से रिजेक्ट हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है। ये आप ध्यान से देखिए मेरे कर्सर्स की तरफ, मैं आपको बिल्कुल कलर करके दिखाता हूं कि कैसे की लेवल्स ड्रॉ किया जाता है। ये येलो कलर की आप स्ट्रिप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, मार्केट ने इसे रेसिस्टेंस के लिए तरह लिया, ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे चला गया। जब दोबारा इस पे आया तो इसने यहां सपोर्ट की तरह लिया, यहां से ये बाउंस हो गया, फिर से आया इससे तोड़ने, ये तोड़ नहीं पाया, सपोर्ट की तरह लिया, फिर ऊपर चला गया, वापस आया, वापस सपोर्ट की तरह लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है। अब मार्केट जब, एक मिनट चाहूंगा, जब इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता था, या फिर आप इसे थोड़ा सा यहां भी ले सकते थे नीचे की तरफ। तो आप इसे ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, रेसिस्टेंस सपोर्ट है क्या, या आप इस सेकंड स्विंग के नीचे भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसने रेसिस्टेंस को तोड़ा और इसके बाद इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिया। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लर्निंग था आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो एक बार हार्ट प्रेस कर दे ताकि मुझे पता चले। या वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे हार्ट्स आने चाहिए। और अगर किसी का डाउट है तो बिल्कुल डरना नहीं है, आई एम ऑलवेज विद यू, आप हैंड रेस करें और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये था हमारा आरएसआई इंडिकेटर, डाइवर्जेंस और साथ ही साथ कंफर्मेशन, और उसके साथ हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अपना ट्रेड लेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ हैंड रेस दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश जाधव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपका माइक खोल दिया है। यस प्रकाश जी, प्रकाश जी आस्क योर क्वेश्चन। चलिए प्रकाश जी खोल नहीं पा रहे। अभय जी, अभय जी आपको अनम्यूट कर लिया है। इसके बाद तनुश्वर जी को लेंगे हम लोग। यस सर, वहां पर पीरियड कितना रखना है? आरएसआई में हाँ 70-30 सर। ओके। ओवरबॉट 70, ओवरसोल्ड 30। राहुल भांगरे जी आपको अनम्यूट किया सर, अपना सवाल पूछिए। हेलो। यस सर। सर अभी यहाँ कैसा एक कंफ्यूजन ऐसा बनता है सर कि जैसा आप मूविंग एवरेजेस भी देखे हमने, ईएमए एसएमए भी देखे, फिर बाद में हमने ये भी देखे सर, पैराबोलिक भी दिखा, पाइवोट लेवल भी देखा। अब इतना सारा स्टेप बाय स्टेप लगा के देखना है कि एक ही चार्ट में लगाना है सर? नहीं सर, देखिए हम ना पनीर भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, हम ब्रेड सैंडविचेस भी खाते हैं, तो सारा एक साथ थोड़ी ना खाते हैं। नहीं वही देखिए क्या होता है सर, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। अभी देखो आप ये चार्ट में ना पहले आरएसआई लगा के डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो, मिल गया तो ये वाली ट्रेड बनती है, नहीं मिला तो आप दूसरे इंडिकेटर को ट्राई करो, उससे कोई ट्रेड नहीं मिल रही तीसरे को ट्राई करो, ट्रेड तो मिलेगी ना सर, मार्केट तो चल ही रहा है ना किसी ना किसी दिशा में, हमें बस बदल बदल के अपने टेक्निक्स को यूज करना है। ओके सर, थैंक यू राहुल जी। कालिदास निनगुले, कालिदास जी अपना सवाल पूछिए सर। सर हमने डाइवर्जन यूज करके 1:2 प्रॉफिट तो निकाला, तो वो ट्रेड कितनी दूर तक चलती है?
सर 1:2 का प्रॉफिट हिट हो गया, ट्रेड खत्म, उसका जो इंपैक्ट है वो वहीं तक रहेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। रहमान अय्यूबी, रहमान जी आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर वो आरएसआई के वक्त में जो आपने ड्रॉ किया था वो थोड़ा सा मिस हो गया, मैं समझ नहीं पाया उसको। जो आपने एक दफा बोला था कि मोबाइल पे और ये लैपटॉप पे क्या प्रेस करके करना है। इंडिकेटर कैसे लगाना है ये पूछ रहे हैं क्या? इंडिकेटर, जी जी, 70-30 वाली। आप किसी भी करेंसी को अगर मोबाइल पे है तो उसको सेलेक्ट कर ले। जी सेलेक्ट करने के बाद आप चार्ट ओपन करें। जी हाँ। चार्ट ओपन करने के बाद ऊपर आपको एफ का निशान दिखाई देगा। अच्छा जी। एफ को प्लस क्लिक करने के बाद एफ प्लस का निशान खुल जाएगा। अच्छा ठीक। और आप एफ प्लस को क्लिक करेंगे तो एक सर्च बार ओपन होगा, उसमें आपको RSI टाइप करना है, या नीचे आप लिस्ट खुलेगी उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। जी और आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको पूछेगा 70-30 है तो 70-30 की सेटिंग कर देनी है और उसे यस कर देना है। सो फ्रेंड, आई थिंक यहाँ पे मैं सारे हैंड रेज ले चुका हूं क्या? ओके, यहाँ पे प्रतीक जी और तनुश्वर जी हैं। प्रतीक जी आपको अनम्यूट किया है। यस प्रतीक जी। ऊपर सर आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं सुना मैंने। सर आ रहे नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क हेलो। इशू है आपका। चलिए, तनुश्वर जी आपको अनम्यूट किया, तब तक आप सवाल पूछ ले सर। तनुश्वर आपको अनम्यूट किया है सर, आपका कोई सवाल है? ओके, प्रतीक जी एक बार और ट्राई कर लो आप। I don't think so कि these guys are having right network. So friend, यहां तक का सेशन आज मेरी तरफ से रहेगा। कल शाम को हम एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग की तरफ जाएंगे। तो जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, इस पे प्लीज 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 प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे सिखाने से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आपके प्रैक्टिस करने से आपको प्रॉफिट डेफिनेटली आएगा। सो आप लोगों के साथ और स्पेशली आईजीनियस के बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड लोगों के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस सेशन दोस्तों। इफ यू आर टू एंजॉयिंग विद मी, सो काइंडली प्रेस हार्ट्स, ताकि मैं समझूं कि मैं केवल एक्साइटेड मैं ही नहीं हूं, आप भी बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे ट्रेडर बनने जा रहे हैं। जरूर दोस्तों, आने वाले कुछ समय में हमारी फिजिकल मीटिंग भी होने वाली है के साथ, और फेस टू फेस हम मिलेंगे होटल सेशंस में, और वहां पे बेसिक से एडवांस तक की पूरी तैयारी करेंगे। आपको कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजीज भी सिखाऊंगा। और आज मैं लोनावाला में सेकेंड डे चल रहा है मेरा। मैं ऑलरेडी एक फिजिकल ट्रेनिंग शाम को 5:30 बजे खत्म करके 6 बजे आपके साथ जुड़ गया हूं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया यहां पर भी। सो आई टू आर एक्सपेक्टिंग कि आप भी मेरे साथ फेस टू फेस बैठे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और हम वहां पे अच्छी लर्निंग करें और मिलकर आईजीनियस के नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना पूरा ख्याल रखेंगे और अच्छी लर्निंग कीजिएगा। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद।